अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शकील हुसैन मेगा टूर्स एंड ट्रैवल्स कामारडी से इस TW न्यूज़ के ज़रिए आप तमाम के सामने आए हैं। मैं आ रहा हूँ कि हरीश साहब का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती टाइम निकाल कर कुछ कोरोना के चलते कामारडी और तेलंगाना और हिंदुस्तान के चलते हालत हाजरा के ताल्लुक़ से कुछ मेरे से भी कुछ बातचीत करने आए हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना बीमारी जो पैदा हुई, जो दुनिया में निकली कोरोना बीमारी, ये दिसंबर 31 2019 में चाइना में इसका पहला पेशेंट आया है कोरोना का। जब इसका पहला पेशेंट आया कोरोना का तो चाइना में तो मैं समझता हूँ कोई ये बीमारी कोई पर्दे में नहीं चली, कोई अंधेरे में नहीं चली। दुनिया भर में इसके न्यूज़ चल रहे थे कि कोरोना बीमारी कितनी डेंजर है। कोरोना बीमारी एक तूफ़ान के वैसा फैल रही है, जहाँ से जा रही है वो उस शहर को, उस गांव को, उस कंट्री को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। तो उसके बाद हिंदुस्तान में फरवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में केरला में अपने इंडिया में पहला पेशेंट पाया गया। उसके बाद भी हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया इसके ताल्लुक़ से। अगर उस टाइम जब कोरोना बीमारी फैल रही थी चाइना में और फेब में देखिए 1,85,000 लोग पेशेंट हो गए थे अमेरिका में। अगर ये फैसले हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे वज़ीर आला नरेंद्र मोदी अगर इसका फ़ैसला पहले लेते, हमारे फॉरेन मिनिस्टर अगर इस सरहदों को पहले ही बंद कर देते तो हिंदुस्तान में ये महामारी इतनी ना फैलती। आज हिंदुस्तान का बद से बदतर हालत हो चुका है। अरे मैं क्या बताऊं, इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि एक देखने में आता है नज़ारा, दिल्ली के रोडों पे एक शख्स जो कोरोना की महामारी से, बेरोज़गारी से, पैसों की परेशानी से मरे हुए कुत्ते को, सुबह 7:30 से 8 बजे का दरमियान का टाइम है, एक मरे हुए कुत्ते को खा रहा है। अरे हैदराबाद का भी नज़ारे देखने में आते हैं कि लोग बासी फेंके हुए खानों को कचरों में से लेकर खा रहे हैं। बहुत हिंदुस्तान की 130 करोड़ पब्लिक आज इतनी परेशान नहीं होती अगर इसका फ़ैसला सरहदें, ज़मीन के सरहदें, समंदर के सरहदें, जो आसमान से उड़ के आने वाले जो रोड्स है वो अगर पहले बंद हो जाते तो हिंदुस्तान में इतने परेशान नहीं होते और परेशानी का सामना हिंदुस्तानियों को नहीं करना पड़ता। और मैं इस सारी आवाम को इस TW न्यूज़ के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना बीमारी कोई HIV बीमारी या कोई TB, कोई हैज़ा बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं है। ना तो कोई ऐसी बीमारी है कि लोग अपने बुरे शौक़, बुरे आदतों से बीमारी को ला लिए। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो सडनली दुनिया में निकली हुई है, किसी को भी आ सकती। क्योंकि जब कोरोना बीमारी आ रही है तो भाई भाई से बात नहीं कर रहा, बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, पड़ोसी तो ऐसा देख रहे कि उसको सोसाइटी बर्कआउट कर रहे, उसको तो अछूत बना दे रहे। तो मेरे भाइयों, मैं आप तमाम से ये कहना चाहता हूँ, कोरोना बीमारी का इलाज, वैक्सीन निकला नहीं निकला, इलाज, टैबलेट, उसका टीका है नहीं है, लोग इसमें पूछने में है। मैं मोहम्मद शकील हुसैन इस TW न्यूज़ के ज़रिए आप तमाम से कहना चाहता हूं कि कोरोना बीमारी का इलाज है, 101% इलाज है। उसका इलाज उसका इलाज कर सकते हैं। उसका टैबलेट, उसका टीका आप हैं। वो ऐसे है कि कोरोना बीमारी से कौन से भी साइंटिस्ट से चेक करा लीजिए कि जितने भी लोग मर रहे हैं कोरोना से नहीं, कोरोना बीमारी आने के बाद हाइबस से BP लो होके, BP बढ़ के या BP कम होके या हार्ट आकर परेशानी से मर रहे हैं। जिसको भी कोरोना आ रहा, अगर हम जहन बना ले रहे कि हम उसको तहे दिल से उसको सपोर्ट करेंगे, उसके हौसलों को, उसकी हिम्मत को अगर हम बढ़ाएं तो वो कोरोना से लड़ेगा और कोरोना को मार भगाएगा। अरे 99.5% लोग सिर्फ हार्ट से मर रहे हैं कोरोना के। अरे गलियों में, मोहल्लों में, रिश्तेदारी में, अरे एक ऐसी भी न्यूज़ आ रही कि कोरोना पेशेंट के कोई बाप है हॉस्पिटल में, रिकवर हो गया, डॉक्टर फ़ोन कर रहे तो बेटा बाप को लेके जाने को नहीं है। तो मेरे तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोग, जिसको भी बीमारी आ रही, अल्लाह ना करे किसी को आए, उसको सपोर्ट करें, उसके कांटेक्ट में रहे, उसके हौसलों को, उसकी हिम्मत को बढ़ाए
देखिए हिंदुस्तान से ये बीमारी यूं चुटकियों में हिंदुस्तान से ये बीमारी चले जाएगी। और मैं कामारेड्डी के ताल्लुक से कहना चाहता हूं कि किराना संगम के ताल्लुक से कामारेड्डी को क्या कर रहे हैं, 15 दिन 10 दिन बंद कर दे रहे, सडन नहीं बंद कर रहे, उसका पहले एक ढोल पुका एक मरफा बजा रहे कि कामारेड्डी को बंद करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। मुल्तीपाल के अहदेदारों की तरफ से कामारेड्डी को एक 8 दिन पहले व्हाट्सअप से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए बोल बोल के कामारेड्डी में एक 10 दिन 15 दिन बंद हो रहे। उसमें पब्लिक में हो रहा क्या, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में मौत है, कोई शॉपिंग करने वाला, कोई नौकरी पे जाने वाला, वो लोग उड़ी पड़कर अपने अपने पैसों को लेकर शॉपिंग करने के लिए, तो राशन खरीदने के लिए जा रहे हैं। पर तुम लास्ट टाइम जो म्युनिसिपल की तरफ से बनवा 1.5 लाख पब्लिक मार्केट में थी, और वो 1.5 लाख पब्लिक में एक पेशेंट भी अगर कोरोना रहा, वो सवों को कोरोना लगा देता और वो सवों हजारों को लगा देता। और वही हो रहा कामारेड्डी में। कोरोना बढ़ने की वजह यही है किराना संगम का रॉन्ग डिसीजन और ये म्युनिसिपल का रॉन्ग डिसीजन की तरफ से ये बीमारियों को फैल रहे। और मैं खासकर गुजारिश कर रहा हूँ कामारेड्डी के अहदेदारों से, काउंसलर से लेके कामारेड्डी के एमएलए तक, कि कौन सा भी किराना संगम हो या म्युनिसिपल से रहो या काउंसलर्स रहो या कौन भी रहो, कि ये कामारेड्डी में फिर से लॉकडाउन ना करे। अगर करे तो सीक्रेट मेंटेन करे। आप ढोल बजाते जा रहे, बंद कर रहे, पब्लिक अनकंट्रोल होके जो पब्लिक मार्केट में जाके खरीद रही, उसमें पब्लिकों की कोरोना पब्लिक में बढ़ते जा रहा। और मैं आप तमाम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये TW न्यूज़ जो पब्लिक में घुसकर जो पब्लिक की एक सच्चाई, एक हकीकत बयान कर रही है, सही न्यूज़ दे रही है, मेरे सलाम इस TW न्यूज़ पे मेरे हज़ारों सलाम। जो बरसात में, धूपकाले में, ठंड काले में जो अपने कपड़ों पे खाक को उड़ाते हुए, कीचड़ को उड़ाते हुए, अपने धूप में अपने खून पसीने को मलमट्ठी करते हुए एक रियल न्यूज़ आप तमाम के सामने रख रही है। मैं इस TW न्यूज़ को सलाम, मेरे हज़ारों सलाम। और आप तमाम से कहता हूं कि ज़रूर इस TW न्यूज़ के ज़रिए मैं आप तमाम के सामने आते रहूँगा, हालात हाजरा को आप तमाम के सामने रखते रहूँगा। और लास्ट बात ये कहना चाहता हूं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR साहब का कहना था 1000 करोड़ खर्च करेंगे। तेलंगाना में कोरोना से डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है, वक्त पड़े तो 1000 करोड़ खर्च करता हूँ। ये सुनने में बड़ा अच्छा दिख रहा KCR साहब, हमारे प्यारे चीफ मिनिस्टर साहब, ये सुनने में बड़ा अच्छा दिख रहा। 1000 करोड़ की बात कर रहे। आदिलाबाद में किसी को कोरोना पेशेंट निकल जा रहा, आपकी एक एम्बुलेंस सामने नहीं जा रही उसको लाने के वास्ते। तो प्लीज़ आप लोग बड़े बड़े अहदों में रहकर ऐसा काम से पीछे ना हटे। आप लोग जिम्मेदारी लिए काम को अंजाम दे। कोरोना के खिलाफ हम तमाम लड़े और जल्द से जल्द इस कोरोना को हम ख़त्म करेंगे। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।